अस्सलाम वालेकुम। न्यू मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने महंगाई की भड़कती आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। वजारत खजाना ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। 16 रोज़ में दूसरी बार पेट्रोल महंगा होने पर शहरी फट पड़े। सुबह सवेरे पेट्रोल डलवाने वालों ने भी हुकूमती फैसले पर सख्त गुस्से का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे उसामा जहांगीर इस वक्त लाहौर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उसामा, क्या कहते हैं सारिफीन? महंगाई से परेशान आवाम पर हुकूमत का एक और कारीवार। रात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 9.99 पैसे इजाफा और जो डीज़ल है उसकी कीमत में 6 रुपये 15 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये और डीज़ल की कीमत 283 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। आवाम परेशान है, आवाम दुहाई देती नज़र आ रही है। सुबह सवेरे के औकात में भी पेट्रोल पंप्स पर रश ना होने के बराबर है। रवां माह के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल की मसनूआत में तकरीबन 15 रुपये इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से आवाम खासा परेशान है और आवाम में गम और गुस्से का इजहार पाया जा रहा है। और आवाम जो है दुहाइयाँ देती नज़र आती है हुकूमत से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। इसके अलावा जो है कि बिजली की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम जो खासी परेशान और आवाम में खासा गम और गुस्से का इजहार पाया जा रहा है। जी उसामा, बहुत शुक्रिया। एक तरफ टैक्सों की भरमार, दूसरी जानी पेट्रोल फिर महंगा। आवाम जाएं तो किधर जाएं? शहरी गुस्से से लाल। शहरियों का कहना है हुकूमत ने जीना बहुत मुश्किल बना दिया है। ये हुकूमत हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल भी पूरा नहीं उतर रही। हुक्मरान अपनी अयाशियों के लिए आवाम को महंगाई के बोझ तले दबा रहे हैं। आए दिन इनका पता नहीं होता क्या कर रहे हैं। आए दिन रात को जनाब सोते हैं तो उठते हैं तो पता चलता है कि 10 रुपए 20 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। ये पहले पेट्रोल बढ़ा है, अभी बढ़ा है। बिजली पहले बढ़ी है, अभी बढ़ी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई गरीब बंदे को कोई रिलीफ दें। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ये सही नहीं कर रहे हमारे साथ। हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया इन्होंने आके। हमने इनको इसलिए वोट दिया था, दोबारा इसलिए हम खुश हुए थे ये आ गए हैं, दोबारा संभाल लेंगे। लेकिन उन्हें पेट्रोल बढ़ाए जा रहे हैं, सब चीज़ महंगी हो रही है आस्ता आस्ता। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी, बानी पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का ऐलान। आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फैसला। वफाकी कैबिनेट की मंजूरी के बाद तीनों के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नो मोर। तमाम शवाहिद के पेश नज़र पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रही हैं। फॉरेन फंडिंग, साइफर, IMF को खत पीटीआई के जराइम में शामिल है। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया। तासुर दिया जा रहा है, इन्हें कोई छू नहीं सकता। क्या आइन को बालाए ताक रखा दिया जाए? 9 मई के हमलों में बानी पीटीआई का पूरा खानदान मुलव्वस था। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से पाबंदी के फैसले को मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा हुकूमत का ये ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमती इकदाम तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। उमर अयूब ने कहा मरी में बैठकर नून लीग के 3 बड़ों ने पीटीआई पर पाबंदी की खिचड़ी पकाई। दीगर सियासी जमातें मैदान में आकर साफ साफ कहें क्या वो नून लीग के इस अमल के साथ हैं या नहीं। शिबली फराज का कहना है कि ये लोग सिर्फ इसी फैसले पर अमल करते हैं जिसमें उनका फ़ायदा हो। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटा मुंह बड़ी बात थी। पीटीआई पर पाबंदी लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं। हुकूमत में बैठे लोग फिक्स्ड मैच खेलने के आदी हैं। से ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी या आर्टिकल 6 की तरफ रुजू किया जाएगा। हम इस स्टेटमेंट की शदीद मजम्मत करते हैं। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है और ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। अफसोस ये है कि मरी में जाके मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने ये नशिस्त की और 3 दिनों से ये खिचड़ी पक रही थी। ये बाकी पार्टियां जिन्होंने जमहूरियत का लबादा ओढ़ा हुआ है
وہ صاف صاف میدان میں آ کے کہیں کہ کیا وہ مسلم لیگ نون کے اس غیر جمہوری رد عمل کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ان کی یہ سوچ کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو صرف ان فیصلوں کو مانیں گے جو کہ ان کی مرضی کے ہوں. انفارمیشن منسٹر نے جو باتیں کیں تو اس سے یہ محاورہ اب سمجھ میں آیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات. یہ ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا، اس پہ پابندی لگانے کا، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ ہمیشہ فکس میچ کھیلنے کے عادی رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مری میں نواز شریف سے ملاقات. پی ٹی آئی پر پابندی سمیت دیگر اقدامات پر عمل درآمد کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. شہباز شریف نے صدر زرداری سمیت اتحادیوں سے رابطوں اور مشاورت سے آگاہ کیا. عاشورہ محرم کے بعد وفاقی کابینہ اور پارلیمنٹ کے اجلاس بلانے پر اتفاق. تمام فیصلوں سے پارٹی کی سینئر قیادت کو بھی آگاہ کر دیا گیا. پاکستان میں سیاسی جماعت پر پابندی، امریکہ کا اظہار تشویش. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے سیاسی جماعت پر پابندی کے حوالے سے حکومتی بیانات دیکھے ہیں، لگتا ہے یہ پیچیدہ سیاسی عمل کا آغاز ہے. یقیناً کسی سیاسی جماعت پر پابندی تشویش کی بات ہے. پاکستان سمیت تمام ممالک میں قانون کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں. پاکستان سمیت کسی بھی ملک میں سیاسی تشدد کی مذمت کرتے ہیں. امریکہ آئین اور قانون کے مطابق جمہوری عوامل کی حمایت کرتا ہے. ہم جمہوری اقدار اور بنیادی حقوق کا احترام دیکھنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی پر پابندی لگانے پر حکومت نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا. پیپلز پارٹی کی مرکزی ترجمان شازیہ مری کہتی ہے حکومتی فیصلے کے حوالے سے پارٹی میں مشاورت کریں گے. پی ٹی آئی خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے تو رویہ بھی سیاسی بنانا ہوگا. سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا موجودہ صورتحال کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی خود ہیں. تشدد، انتہا پسندی اور فاشزم سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتے. سینیٹر رضا ربانی نے بیان میں کہا پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں. فرحت اللہ بابر کہتے ہیں پابندی اور آرٹیکل 6 کی باتیں فضول ہیں. حکومت کی دوسری بڑی اتحادی جماعت ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق رد عمل میں کہا پی ٹی آئی ریاست مخالف سرگرمیوں میں بھی ملوث رہی ہے. پی ٹی آئی نے غیر جمہوری، غیر ذمہ دارانہ اور ریاست مخالف پالیسیوں کو اپنی سیاست کا حصہ بنایا. پی ٹی آئی کا ریاست مخالف غیر جمہوری رویہ سخت گیر موقف موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ہے. ایم کیو ایم کو ملک کی سیاسی صورتحال پر گہری تشویش ہے. سیاسی جماعتوں کی تحریک انصاف پر پابندی کے حکومتی فیصلے کی مخالفت. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومتی فیصلہ غیر جمہوری ہے. آرٹیکل 6 لگا تو حکومتی شخصیات بھی زد میں آئیں گی. حافظ نعیم الرحمان نے پابندی کے حکومتی فیصلے کو فاشزم، اے این پی نے بچگانہ قرار دیا. حکومت کا تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ سیاسی جماعتوں کے قائدین کا سخت رد عمل. حکومتی فیصلے کی مخالفت کر دی. سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت کسی جماعت پر پابندی نہیں لگا سکتی. آرٹیکل 6 لگا تو پھر حکومت میں شامل بہت سے لوگ زمرے میں آئیں گے. حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتی ہے. اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے. کسی جمہوری حکومت نے دوسری پولیٹیکل جماعتوں کو بین نہیں کیا. آپ کس طرف جا رہے ہیں کہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آج ملک کو ضرورت ہے جوڑنے کی. آپ ملک میں مزید تفریق ڈالنا چاہتے ہیں. آرٹیکل 6 لگانے کی بات چل رہی ہے. یہ آرٹیکل 6 لگا تو پھر بہت سے لوگوں پہ لگ جائے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا فارم 47 پر بننے والی حکومت کا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ فسطائیت کی مثال ہے. جمہوری معاشروں میں ان فیصلوں کی کوئی گنجائش نہیں. عوامی نیشنل پارٹی نے حکومتی فیصلے کو بچگانہ قرار دے دیا. کہا سیاسی جماعتوں کا راستہ پابندیوں اور رکاوٹوں سے بند نہیں کیا جا سکتا. دوسری جانب ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے حکومت کی جانب تحریک انصاف پر پابندی کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسے فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. پابندی لگنے کی ذمہ دار پی ٹی آئی خود ہے. نون لیگی رہنماؤں نے توپوں کا رخ پی ٹی آئی قیادت کی جانب موڑ دیا. حکمران جماعت کے رہنماؤں کا کہنا ہے پی ٹی آئی خود کو عسکری ونگ سے دور نہ رکھ سکی. اداروں پر حملے کیے، ملک دشمن اقدامات کیے جس کے باعث پابندی لگانا مجبوری بن گیا تھا.
पी टी आई पर पाबंदी के दिफा में नून लीगी रहनुमा मैदान में आ गए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब बेमानी है। ऐसे में वो पूरा जोर लगाएंगे और हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाबंदी के हालात खुद PTI ने पैदा किए हैं। ये फैसला PTI की रियासत मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से किया गया है। किसी भी जमात के लिए इस किस्म का फैसला मुश्किल है, लेकिन PTI ने मजबूर किया। हुकूमत ने आज PTI पर पाबंदी लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने का फैसला किया। ये पाबंदी लगाने का फैसला हमने अपने सियासी मुखालफिन पर नहीं किया, बल्कि रियासत मुखालिफ जमात और उसकी सरगर्मियों की वजह से ये फैसला किया गया। यहाँ तक पहुँचने की और ये रेफरेंस भेजने तक मजबूर करने पर PTI ने खुद अब ये हालात पैदा किए। नून लीग के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं, नहीं हो सकता कोई जमात ब्लैकमेल करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे। PTI ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात की, इदारों पर हमले किए। ये नहीं हो सकता कि एक जमात जब उनका दिल करे तो किसी को भी ब्लैकमेल करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले। जब इनका दिल किया तो इन्होंने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर ब्लैकमेल किया, कभी जलाओ घेराव की बात की, कभी पाकिस्तान को आग लगाने की बात की, कभी पाकिस्तान को बंद करने की बात की। दानियाल चौधरी का कहना था, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को करप्ट साबित करने के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग भी करती रही है। माजी में भी कई सियासी जमातों को पाबंदी का सामना करना पड़ा। आइन के तहत वफाकी हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने वाली सियासी और मजहबी जमात पर पाबंदी लगा सकती है। माजी में कम्युनिस्ट पार्टी, अवामी लीग, नेशनल अवामी पार्टी और TLP पर भी पाबंदी आयद की जा चुकी है। पाकिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी की तवील तारीख। तहरीक इंसाफ से पहले भी कई सियासी जमातों को पाबंदी का सामना करना पड़ा। हुकूमत को मुल्क की सलामती के लिए खतरे वाली जमात पर पाबंदी लगाने का हक हासिल है। आइन के तहत वफाकी हुकूमत सियासी और मजहबी जमात पर पाबंदी लगा सकती है। कानूनी तरीकेकार के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से भेजी गई समरी की मंजूरी वफाकी काबीना देगी। मंजूरी के बाद वजारत दाखिला पार्टी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन पार्टी को डीलिस्ट करते हुए रजिस्ट्रेशन खत्म कर देगा। पाकिस्तान में सबसे पहले जुलाई 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी लगी। कम्युनिस्ट पार्टी पर पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता उलटने का इल्जाम था। 26 मार्च 1971 को सदर जनरल याहिया खान ने शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। नेशनल अवामी पार्टी को 8 साल के दौरान 2 मरतबा पाबंदी का सामना करना पड़ा। पहले 1971 में जनरल याहिया खान ने नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी आयद की। दूसरी मरतबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1975 में नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी आयद की। मई 2020 में वजारत दाखिला ने GA सिंध कौमी महाज रेसर को एक करदम जमात करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत पंजाब ने अप्रैल 2021 में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के मामले पर मुस्लिम लीग नून ने नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। नून लीग की जानिब से सदा की गई कि 12 जुलाई के मुख्तसर हुक्मनामे को कलअदम करार देकर सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तना जारी करे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।